हेलो एवरीवन। इस बार 30th नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस 2022-23 जो कि प्रतिवर्ष नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन यानी कि NCSTC डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित की जाती है, जिसमें कि स्कूल के जो विद्यार्थी हैं वो भाग ले सकते हैं। और प्रतिवर्ष इस साइंस कांग्रेस के आयोजन करने का उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, उनमें सकारात्मक दृष्टिकोण एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ अपने आसपास होने वाली समस्याओं का समाधान में अपना योगदान देना। तो इस तरह की विचारधारा के साथ प्रतिवर्ष जो है नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का आयोजन किया जाता है। हर वर्ष किसी थीम पर आधारित ये साइंस कांग्रेस होती है। तो इस वर्ष जो है इसकी मुख्य थीम है अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। ये इसकी फोकल थीम है और इस फोकल थीम के बाद इनकी 5 सब थीम इस वर्ष दी गई हैं, जिसमें से 2 सब थीम पर वीडियो ऑलरेडी उपलब्ध है, जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो इसकी जो सब थीम 3rd है सोशल एंड कल्चर प्रैक्टिस फॉर इकोसिस्टम एंड हेल्थ, इसके बारे में जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। ये जो सब थीम 3rd है सोशल एंड कल्चर प्रैक्टिसेस फॉर इकोसिस्टम एंड हेल्थ, इसका उद्देश्य ये है कि हम विद्यार्थियों को इंस्पायर कर सकें कि वो अपने आसपास की जो सोशो कल्चर प्रैक्टिसेस हैं और उनके लोकल जो है एक एरिया में जो सोशल कल्चर प्रैक्टिस हैं उनको समझ सकें, वो उनका डॉक्यूमेंटेशन कर सकें और वैलिडेट कर सकें। ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि हमारे इकोसिस्टम के प्रोटेक्शन में काम में आ रही हैं और उनसे जुड़ी हुई जो और सर्विसेज हैं उनकी सस्टेनेबिलिटी, कंजर्वेटिव नेचर वे टू मीन सच नॉलेज सिस्टम गॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो हमारे विद्यार्थी जो है आसपास जो सोशो कल्चर प्रैक्टिस है हमारे इकोसिस्टम के प्रोटेक्शन को करने के लिए, हमारे इकोसिस्टम की सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखने के लिए और उससे जुड़ी हुई जितनी भी सर्विसेज हैं उन सबको प्रिजर्व करने के लिए जो प्रोटेक्ट कर, ये जो है इस सब थीम का उद्देश्य है। सब थीम के फोकल एरियाज है अंडरस्टैंडिंग द सोसाइटी एंड कल्चर पीपल एंड देयर प्रैक्टिसेस इंटर रिलेशन टू इकोसिस्टम एंड हेल्थ। पार्ट TKS बेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, B है एक्वायर्ड मॉडर्न फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस एंड 3rd है इंड्यूस फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। तो ये इसके फोकल एरिया हैं। और साथ ऐसे कौन से नॉन केमिकल चीज़ें काम में ली जाती हैं फार्मिंग में जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती हैं। तो इस तरह की प्रैक्टिस का आप डाटा इकट्ठा कर सकते हैं और एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। दूसरा ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट एंड लिंकेज टू लोकल इकोसिस्टम डिग्रेडेशन एंड कोपिंग मैकेनिज्म। ये बहुत अच्छा है। जैसे जैसे आबादी बढ़ी है वैसे वैसे जो है मनुष्य का दूसरे एनिमल्स के हैबिटेट या उनके आवास में जो है आना जाना बढ़ा है। जानवरों के आवासों पर मनुष्य का जो है जो कब्जा होता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में एनिमल और ह्यूमन के कॉन्फ्लिक्ट होते जा रहे हैं। तो इसकी वजह से जो है लोकल इकोसिस्टम का डिग्रेडेशन किस तरीके से हो रहा है और इसको जो है किस तरह से बचा के रखा जा सकता है, इस पर आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसके बाद है लैंड यूज चेंजेस कॉजिंग इकोसिस्टम चेंजेस लीडिंग टू फ्लड लैंडस्लाइड इंक्लूडिंग वर्नेबिलिटी मैपिंग ऑफ पोटेंशियल लैंडस्लाइड। तो ये भी एक बहुत अच्छा सा टॉपिक है जिसपे आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। क्लाउड बर्स्ट एंड रिजल्टेंट फ्लडिंग एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एग्रोसिस्टम। तो ये भी एक अच्छा सा टॉपिक है। पिछले कई सालों में आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में जो है बादल फटने की वजह से बहुत तबाही हुई है। इसी तरह से मुंबई में भी बादल फटने की वजह से बाढ़ आई। तो इन सब का कारण क्या है और ये जो चेंजेस आ रहे हैं इन चेंजेस का जो है हमारे एग्रो इकोसिस्टम पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, इस तरह का प्रोजेक्ट ले सकते हैं। इसके बाद रेन गार्डनिंग फार्म प्रोडक्ट सॉइल इरोजन कंट्रोल मेजर, इस पर भी आप एक प्रोजेक्ट ले सकते हैं। इसके बाद सीजन वॉच मैंगो एंड देयर फ्रूट ऑर्किड्स, ये भी एक अच्छा टॉपिक है जिसपे आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसके बाद 7वां है सेक्रेड वुड्स एंड देयर इम्पोर्टेंस और रोल इन कंजर्वेशन ऑफ लोकल ट्रेडिशन एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। ये सेक्रेड रूट्स की बात हम जो है पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लें कि सेक्रेड ग्रुप क्या है। सेक्रेड ग्रुप ऐसे पवित्र स्थल होते हैं जहाँ पर कि हंटिंग मना होता है, किसी तरह के आप प्लांट्स को एनिमल्स को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। वहाँ पर जो भी जो है प्लांट्स लगे हैं उनका प्रोटेक्शन किया जाता है। तो वहाँ निश्चित रूप से जो है प्लांट्स की डाइवर्सिटी भी
भी ज़्यादा होती है, प्लांट प्रोटेक्टेड होते हैं। तो इस तरीके से एकर्स ग्रुप का हमारे एनवायरनमेंट कंजर्वेशन में क्या रोल हो सकता है और उस पर लोकल ट्रेडिशंस क्या हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज उसकी क्या है, इस पर आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसके बाद है सेलेक्टिव एंड कंट्रोल प्रूनिंग ऑफ ट्रीज फॉर्डर फॉर कैटल रियरिंग जैक ट्रीज लीव्स टू फॉर गॉड्स एक्सेट्रा एज ए कंजर्वेटिव मेथड। तो ये आप कर सकते हैं कि जो प्लांट्स की कटिंग है उसको जो है बहुत सेलेक्टिव और कंट्रोल मेथड में किस तरीके से किया जा सके ताकि जो है इकोसिस्टम को भी नुकसान ना पहुंचे और जो है हमारे जो जितने भी एनिमल्स हैं, छोटे एनिमल्स हैं, चारा भी अवेलेबल हो पाए। इसी तरह से और पॉइंट है जिन पर कि आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। एक ये 10वां पॉइंट देखिए, फूड प्रिजर्वेशन प्रोसेसिंग लिंक्ड टू ए सीजनल अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, फिश, मीट, वेजिटेबल प्रोसेस इन वेरियस इकोसिस्टम। ये बहुत अच्छा है क्योंकि क्या है कि फूड प्रिजर्वेशन और प्रोसेसिंग जो हमारी सीजनल अवेलेबिलिटी होती है, टमाटर है या कोई भी वेजिटेबल है, तो हमारे यहाँ उनका प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन पूरा अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है। इस वजह से कई बार आपने देखा होगा, अखबार में पढ़ा होगा कि टमाटर से भरे ट्रक जो है सड़क पर फैला दिए गए। तो इस तरह से क्योंकि उनका प्रिजर्वेशन नहीं हो रहा था, वो जल्दी सड़ जाते, तो इससे फार्मर्स को भी नुकसान होता है और प्रोडक्शन भी ख़त्म होता है। तो इस तरह से उसको रिसोर्सेज को काम में लिया जा सकता है, फूड प्रिजर्वेशन की कोई नई टेक्निक, ताकि हम शेल्फ लाइफ बढ़ा सके जो है वेजिटेबल फूड्स की। तो इस तरह का पूरी प्रोजेक्ट आप ले सकते हैं। इस तरह से ये और भी हैं जिनको कि आप काम में ले सकते हैं प्रोजेक्ट आइडिया को। इस तरह बाद ये देखिए कि इम्पॉर्टेंट टू स्टडी रोल ऑफ रेन गार्डन इन वाटर रिचार्जेस। अब वाटर रिचार्जेस क्या होता है, पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि घरों के बाहर जो है या अंदर भी अगर थोड़ा थोड़ा खाली स्पेस छोड़ा जाता था, सड़कें जो होती थी उनके दाएं बाएं खाली कच्चे जगह छोड़े जाते थे और काफ़ी कच्ची जगह होती थी, तो जो वाटर होता था वो ज़मीन में रम जाता था। अब क्योंकि हम घरों में टाइल्स लगाने लगे, पूरा घर हम टाइल्स से जो है सुसज्जित कर देते हैं, सड़कें भी जो है RCC की बनने लगी हैं या कंक्रीट की बनने लगी हैं, तो वहाँ पर अब खाली जगह नहीं हो पाती, वॉल टू वॉल हम चीज़ मैनेज कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में कच्ची मिट्टी के अभाव में पानी निरम नहीं पाता और वो पानी जो है पूरा वेस्ट हो जाता है, बह के चला जाता है। तो जो वाटर लेवल कम होता जा रहा है और यही कारण है कि कई जगह वाटर लेवल की कमी की वजह से जो है अकाल की स्थिति आ जाती है। तो ऐसे कौन से कार्य किए जा सकते हैं, कैसे कोई सुझाव ऐसा जिसके की वजह से हम वाटर रिचार्ज को बढ़ा सके, ऐसे प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। एक और है स्टडी एंड कंपैरेटिव लाइफ स्टाइल ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स कम्युनिटी आइदर इन विलेज और सिटीज। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको अर्बन और रूरल एरिया दोनों तरह के विद्यार्थी कर सकते हैं। आपके आसपास बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स रहते हैं, अलग अलग कम्युनिटी रहती है, तो उन सब कम्युनिटी की लाइफ स्टाइल क्या है उनके आप एक कंपैरिजन करके जो है प्रोजेक्ट बना सकते हैं। टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ मार्केट फोर्स ऑन चेंजिंग पैटर्न ऑफ फेस्टिवल ड्रेसेस, फूड हैबिट्स, कम्युनिटी सेलिब्रेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन इकोसिस्टम। तो ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है कि हमारी जो मार्केट फोर्स है यानी कि जो मार्केटिंग होती है उसकी वजह से हमारी परचेजिंग में, हमारी फूड हैबिट्स में काफ़ी चेंजेस आता है। तो इसकी वजह से जो मार्केट फोर्स की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं उसका हमारे इकोसिस्टम के पे क्या इम्पैक्ट है, उसका आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। स्टडी द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर वेरियस फेस्टिवल, ट्रेडिशनल गेम्स, टॉयज एंड देयर रिलेशन विथ आवर कल्चर एस्पेक्ट एंड मेंटल हेल्थ। तो इस पर भी आप एक बना सकते हैं। इस तरह से और भी बहुत सारे आइडिया हैं, जैसे स्टडी ऑफ बायोफेंसिंग प्लांट्स ऑफ लोकल एरिया एंड इट्स रोल इन चेकिंग कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम। बायोफेंसिंग जो करते हैं अब लोकल एरिया की, उसमें कौन कौन से प्लांट काम में ले सकते हैं जो कि इकोसिस्टम कंजर्वेशन में काम में आए। साइंस से ये आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं जिन पर कि आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो आप निश्चित रूप से इसमें से कोई भी एक अच्छा सा प्रोजेक्ट आइडिया सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग सबसे बात ये है कि आपको एक साइंटिफिक तरीके से उसको बनाना है, ऑब्जेक्टिव बनाएं, उसके बाद उसकी मेथोडोलॉजी बनाएं, फिर उसके बाद आप उसमें क्या डाटा बेस कलेक्शन का कौन सा मेथड लेते हैं वो मेथड लिखें, फिर रिजल्ट और फिर कंक्लूजन लें। तो एक साइंटिफिक तरीके से जो है आप अपना पूरा जो है प्रोजेक्ट बनाएं और उसको प्रस्तुत करें।